डिप्टी स्पीकर पंजाब असेंबली की रूलिंग पर समाअत मुकम्मल। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। 5:45 बजे सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। आर्टिकल 63A की तशरीह का मामला तय हो चुका, मजीद तशरीह की जरूरत ही नहीं। एडवोकेट जनरल पंजाब की 63A की तशरीह की कोशिश अच्छी थी मगर दुरुस्त नहीं थी। इख्तियारात पार्टी हेड के जरिए ही मुंतकिल होते हैं, लेकिन वोटिंग की हिदायत पार्लिमानी पार्टी जारी करती है। सुप्रीम कोर्ट किस कानून के तहत इलेक्शन कमीशन के फैसलों की पाबंद है? जस्टिस एजाजुल हसन ने रिमार्क्स दिए। अदालत को रजामंदी दी गई, जिमनी इलेक्शन होने दिया जाए, नताइज पर रन ऑफ इलेक्शन कराया जाएगा। पार्लिमानी पार्टी की जगह पार्लिमानी लीडर का लफ्ज महज हकाइक की गलती है। जज का बार बार अपनी राय तब्दील करना अच्छी मिसाल नहीं होती। जज की राय में यकसानियत होनी चाहिए। जो मुझे जानते हैं उन्हें मालूम है कि अपने काम को इबादत का दर्जा देता हूं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस के रिमार्क्स कहा, आइन गवर्नेंस में रुकावट की इजाजत नहीं देता। गवर्नेंस और बहरान के हल के लिए जल्दी केस निपटाना चाहते हैं। सितंबर के दूसरे हफ्ते तक फुल कोर्ट दस्तयाब नहीं। तश्कील का मुतालबा ताखीरी हरबे के अलावा कुछ भी नहीं। हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट को मुतनाज़े करने की कोशिश की। स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल बनाकर सहाफियों को पहले भी फंसाया। ये सारा इल्जाम इदारों पर डालने की कोशिश करते हैं। आम इंतखाबात जितना जल्दी होंगे उतनी जल्दी मुल्क में इस्तेहकाम आएगा। फवाद चौधरी कहते हैं, नून लीग में जरा सी भी जमहूरियत होती तो जिमनी इलेक्शन के बाद हमजा इस्तीफा दे देते। डिप्टी स्पीकर खरीद कर अदालतों को ब्लैकमेल करने से आप कैसे हुकूमत में रह सकते हैं? वकील अली जफर का कहना था, उम्मीद है हमारी अपील मंजूर होगी और परवेज इलाही वजीर आला पंजाब बन जाएंगे। अदालत ने मुझसे काफी मुश्किल सवालात भी पूछे। फुल कोर्ट की डिमांड तब की जाती है जब आपके पास मैरिज पर बोलने के लिए कुछ ना हो। रूलिंग के इस डिप्टी स्पीकर के वकील ने कार्रवाई के बाइकआउट के फैसले से अदालत को आगाह कर दिया। फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद करने के फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का ऐलान। इरफान कादिर बोले, नहीं चाहेंगे कि नजरसानी की अपील मौजूदा बेंच सुने। नजरसानी अपील फुल कोर्ट में लगी तो उम्मीद कामयाब होगी। हम अदालत को मुतमईन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट को पार्लियामान में मुदाखलत करने का कोई इख्तियार नहीं। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर का रद्द-ए-अमल, कहा, नजरसानी अपील में वही जजेस होते हैं जिन्होंने केस सुना। ऐसा नहीं हो सकता कि नजरसानी अपील पर फुल कोर्ट बने। इनकी स्ट्रैटेजी है किसी न किसी तरह हमजा शहबाज वज़ीर आला रहें। जजेस की साख पर असरअंदाज होने की कोशिश पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए। हमजा शहबाज का एक वोट और कम हो गया। एमपीए काशिफ महमूद की नाअहली का नोटिफिकेशन जारी। इलेक्शन कमीशन ने पीपी 241 बहावल नगर से नून लीग के काशिफ महमूद को डी नोटिफाई कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर काशिफ महमूद को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन जारी किया गया। तमाम फरीक राजी हों तो ऐवान सदर बातचीत में किरदार अदा कर सकता है। इख्तियार नहीं कि किसी से डायलॉग का कहूं। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की सहाफियों से गुफ्तगू, कहा, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ की तकरीर वक्त से पहले करने में कोई हर्ज नहीं। जाती हैसियत में समझता हूं वाज़ेह मैंडेट बहुत जरूरी है। वक्त कोई भी हो, सदारती निज़ाम नहीं, जमहूरी निज़ाम ही मुल्क का हल है। ये तासुर गलत है कि मेरे वज़ीर आज़म से ताल्लुकात ठीक नहीं। 74 में से 69 समरियां उसी वक्त दस्तखत करके वापस भेज दी। कुछ सवालात थे, इसलिए कुछ समरियों को रोका। ईवीएम और नैब की समरी पर इमरान खान से कोई बात नहीं हुई। मैंने आइन तोड़ा है, न गद्दारी की। जिसने गद्दारी की है उस पर आर्टिकल 6 जरूर लगाएं। धमकियां में इस खत पर तहकीकात हुई हैं तो अवाम के सामने आनी चाहिए। हुकूमत ने बॉयकॉट किया और सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लिया। अदालत प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस का नोटिस ले। शेख रशीद कहते हैं, चीफ जस्टिस के बेंच को फिक्स्ड बेंच कहना इंतहाई अफसोसनाक है। इत्तेहादी बताएं कि उनके पसंदीदा जज कौन से हैं। जरदारी ने पहले चौधरी बरादरान को लड़ाया, अब शरीफ बरादरान उनके निशाने पर है। नून लीग भी इलेक्शन से भाग रही है। 2 वोटों के साजिशी प्राइम मिनिस्टर पर भी अदम एतमाद लाना होगा।
नालायक आजम को साजिश के तहत इख्तिदार में लाया क्या? पहले पेट्रोल डीजल महंगा किया, अब बिजली भी महंगी कर दी है। डॉलर पहले ही नहीं संभल रहा। फरूख हबीब की तनकीद, कहा सुप्रीम कोर्ट के आगे किसी का हुक्म नहीं चलता, फैसला मानने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। अली जैदी बोले, मुजरिमों ने वज़ीर आज़म ऑफिस से अदलिया के खिलाफ 2 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की। सुप्रीम कोर्ट को इन मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। बतौर अक़लियती रुकन भारत से मूर्ति दरामद करना चाहता हूँ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बात की तो उन्होंने कहा, पहले मौलाना साहिबान से इजाजत लो, इजाजत ना ली तो वो नाराज हो जाएंगे। अक़लियती रुकन डॉक्टर रमेश कुमार कायमा कमेटी इजलास में फट पड़े। कहा, मैंने इमरान खान से भी इस मामले पर बात की थी, उन्होंने मौलाना से इजाजत लेने की बात नहीं की थी। बलूचिस्तान, सिंध और पंजाब में बारिशों ने तबाही मचा दी। नशीबी इलाके ज़रियाब, नदी नालों में तुग़यानी, झलमक्सी में मुतादिद घर सैलाबी रेले में बह गए। लसबेला में पुल और सड़कें बह गईं। मकरान का कराची से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। झलमक्सी में सैलाबी रेला घरों में दाखिल, मवेशी बह गए। अंगोल नदी में तुग़यानी, कोस्टल हाईवे ज़रियाब आ गई। राजनपुर में बरसाती पानी ने कोहे सुलेमान में तबाही मचा दी। नाले का बंद टूटने से दर्जनों देहात ज़रियाब आ गए। पानी घरों में दाखिल। तोंसा में भी सैलाब, शहरियों की नकल मकानी। इंडस हाईवे बह गई। कराची से पेशावर जाने वाली ट्रैफिक मुअत्तल। कराची में वक्फे से बारिश, कहीं हल्की कहीं तेज बरसात। कई सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। शारा फैसल पर एयरपोर्ट से मलीर हॉल्ट जाने वाले रास्ते पर पानी। कराची को क्वेटा से मिलाने वाले हब रिवर पुल का एक हिस्सा गिर गया। हैवी ट्रैफिक का दाखिला बंद। मलीर नदी ब्रिज पर गड्ढा पड़ने से गाड़ियों की लंबी कतारें। पुरानी सब्जी मंडी के करीब सड़क की खुदाई। हसन स्क्वायर से जेल चौरंगी की तरफ जाने वाली सड़क बंद। शहरियों को मुश्किलात। उर्दू बाजार की दुकानों में पानी दाखिल, सामान खराब हो गया। वफाकी हुकूमत ने अवाम पर बिजली गिरा दी। काबीना ने बिजली महंगे करने की इजाजत दे दी। आज से फी यूनिट 3.5 रुपए इजाफा, आइंदा माह भी 3.5 रुपए बढ़ेगी। खुर्रम दस्तगीर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा 1/3 सार्फिन पर बिजली की कीमत में इजाफे का असर नहीं पड़ेगा। मुल्क की मैशत मुस्तहकम हो रही है। गर्दिशी कर्जों में 214 अरब की कमी हुई। मुसद्दिक मलिक बोले, पहले भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट हो रही थी लेकिन बताया नहीं जा रहा था। LNG के टेंडर्स दिए मगर कोई नहीं आ रहा। शहबाज हुकूमत के 100 दिन, डॉलर 51 रुपए महंगा हो गया। रुपए की कदर में कमी। इंटरबैंक में 3 रुपए 5 पैसे मजीद महंगा होकर 232 रुपए 93 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर की 234 से 235 रुपए में ट्रेडिंग जारी। और गोल्ड टेस्ट के तीसरे रोज का खेल खत्म। श्रीलंका की दूसरी इनिंग्स में 5 विकेट पर 176 रन, मजमूई बरतरी 323 रन की हो गई। पाकिस्तान टीम पहली इनिंग्स में 231 रन बनाकर आउट हुई। हेडलाइंस आपने जानी। न्यूज स्टूडियो से फिलहाल इतना ही, और ब्रेक के बाद आप देख सकेंगे ABI न्यूज पर स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी रहेगा। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arvnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।